उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का आज परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो जो छात्रा है उसने टॉप किया है यूपी को। तो कहीं ना कहीं जो गर्ल्स हैं वो आज भी कहा गया है कि लेडीज़ फर्स्ट, वो आज भी फर्स्ट आ रही हैं। हर जगह देखा जाए तो लेडीज़ सबसे आगे निकल रही है, हर फील्ड में निकल रही हैं। तो यूपी के जनपद शामली में मैं पहुंचा हूं, यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने मंडल में टॉप किया है और उत्तर प्रदेश की जो टॉप 10 स्टूडेंट की सूची है उसमें एक नंबर से वो स्टूडेंट रह गया है। एक नंबर का दुख दर्द क्या होता है वो हम आज आपको उसी स्टूडेंट से सुनवाएंगे कि एक नंबर की जो टीस होती है मन में वो कितना बड़ा एहसास दिलाती है। तो इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ टीचर्स हैं। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मैं पहुँचा हूँ और ये शामली जनपद का वो स्कूल है जहाँ पर हर साल बच्चे जिला या स्टेट या फिर किसी भी फील्ड में देखा जाए तो अपना नाम ये आगे कमाते रहते हैं। तो इस वक्त जो मैं पहुंचा हूं शामली जनपद में, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 2025 का रिजल्ट जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का घोषित हुआ है उसमें हम लोग बात करेंगे। जो मंडल में टॉप रहा है स्टूडेंट, उससे सीधी बात कर लेते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चेहरे बैठे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं और स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ हैं। तो बात कर लेते हैं उस स्टूडेंट से जिसके फ्यूचर में एक नंबर की जो कमी है उसका क्या एहसास है। बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम कार्तिक शर्मा है। मैं कक्षा 10 सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। मेरा जो उत्तर प्रदेश की लिस्ट में जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें मैं एक नंबर से रह गया। इस एक नंबर का दुख हमेशा ही रहेगा और जो एक नंबर की अहमियत थी, काश अगर वो आ जाता तो फिर उत्तर प्रदेश की लिस्ट में भी नाम आता और सम्मान मिलता, योगी जी से भी मिलने का मौका मिलता। नहीं, देखिए आपने एक बात सामने रखी है कि योगी जी से मिलने का मौका मिलता। एक नंबर, क्या आपके सपने को लगता है कि उसने मेरा सपना तोड़ दिया एक नंबर ने? ऐसा मतलब पूरी तरीके से तो तोड़ा नहीं, पर हाँ कमी रह गई। वो हमेशा ये दुखेगी कमी कि मतलब काश एक नंबर आ जाता तो और अच्छी जगह पे सम्मान मिलता और माता पिता का, शिक्षकों का, प्रधानाचार्य का, कक्षाचार्य का, सबका ही नाम रोशन होता। उस एक नंबर की कमी की वजह से बहुत कुछ रह गया आज। देखिए कार्तिक बेटा, ये तो ज़रूरी नहीं कि आप स्टेट की टॉप 10 सूची में नहीं आए आप मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट पर बहुत ध्यान देते हैं। हो सकता है कि वो मंडल वाले स्टूडेंट से भी मिले। तो जो आपका ये अचीवमेंट रहा है, जो आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो बताइए कितने किए हैं और इसके पीछे सफलता का जो साथ रहा है वो किसका रहा है? मैंने 96.17% प्राप्त किए हैं 600 में से 577 अंक। इन अंकों को लाने में सबसे ज़्यादा सहयोग पहले तो शिक्षकों का, फिर मेरे माता पिता का, प्रधानाचार्य, सभी शिक्षक। मतलब किसी भी समय अगर मैं उनसे कुछ डाउट पूछ लेता था तो वे हर समय बताने के लिए तैयार रहते थे। कि अगर कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड या मोटिवेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती थी या कहीं पे भी डिमोटिवेटेड फील करता था मैं, तो टीचर हर टाइम गाइड करते थे कि मुझे इस टाइम पे क्या करना चाहिए, कौन से चैप्टर, कौन से लेसन इंपॉर्टेंट है। सब कुछ स्कूल में व्यवस्था की गई, एक्स्ट्रा क्लासेस की, और डाउट के उसमें हर टीचर हर समय तैयार था। ग्रुप्स भी हमारे व्हाट्सएप पर बनाए गए थे, उसमें हम किसी भी समय अपने डाउट पूछ सकते थे, भले ही हम अपने घर पे हो, स्कूल में हो या कहीं बाहर भी हो, वहाँ भी हमारे डाउट सोल्व किए गए हर समय। कार्तिक बेटा, आपका जो अचीवमेंट रहा है, पेरेंट्स का आपने बताया, टीचर्स का आपने बताया, सबका सहयोग रहा। इस फील्ड में जो आज आपने अपना नाम रोशन किया है, मंडल में आप नंबर 1 पे पहुँचे हो, मोबाइल का कितना सहयोग रहा? मोबाइल का थोड़ा बहुत, जैसे कुछ मीनिंग वगैरह देखने थे या किसी की डेफिनेशन, उनमें तो मोबाइल का प्रयोग मैंने किया है। वरना जैसे कोई बड़े टॉपिक हो गया चैप्टर, वे सब टीचर नहीं पढ़ाए हैं। मोबाइल का कई बार ये रहता है आंखें भी ख़राब हो जाती है, उससे चश्मे लग जाते हैं। तो मैंने मोबाइल का यूज़ बहुत कम किया और मैं सबको यही सलाह दूंगा कि मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा लोग मतलब मोबाइल के कारण गलत चीज़ों में ज़्यादा लग गए हैं। तो मोबाइल आज के टाइम पे गलत है। यानी कि आप मानते हैं कि मोबाइल गलत रास्ते की ओर बढ़ा रहा है, जिससे अचीवमेंट, अगर कोई उसका अच्छा प्रयोग कर रहा है तो अच्छा भी है, और अगर कोई किसी को उसका गलत प्रयोग करना है तो वो बहुत गलत है। जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, उसका भी मतलब अच्छाई ज़्यादा है, अच्छाई भी ठीक है, पर उसके अंदर जो लोग जिस तरीके से उसका प्रयोग करते हैं उसकी बुराइयाँ ज़्यादा लगती है। तो अब फ्यूचर में आपने क्या सोचा है? जैसे आपने मंडल टॉप किया, यूपी की स्टेट लिस्ट में आप एक नंबर से रह गए। मैं आपको ये भी बता दूं कि 578 नंबर एक स्टूडेंट है टॉप 10 की लिस्ट में,
उसने प्राप्त किए हैं। तो 577 की बात करूं तो ये कार्तिक सामने मेरे बैठा है, ये 11वें नंबर पे है यूपी में। तो अब आपने क्या ड्रीम सोचा है आगे का? अभी पहले तो 11th में अच्छे मार्क्स लाने, 12th में भी ऐसे ही शिक्षकों का, अपने माता पिता का नाम रोशन करना। फिर 10th के बाद जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बहुत सारे यूनिवर्सिटी के, उन्हें क्लियर करना। फिर मैथ से बीएससी ऑनर्स और एमएससी, फिर प्रोफेसर। यानी कि आपका सपना प्रोफेसर बनना है। यस सर। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो कार्तिक की मदर मेरे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम सीमा शर्मा है। हाँ सीमा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका बेटा मंडल में नंबर 1 पे आया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का सहयोग रहा है बच्चे के साथ? सर, सहयोग तो रहना ही था। जब बच्चा शुरू से इतना काबिल होता है ना, तो फिर माता पिता पे कहाँ और टीचर्स कहाँ पीछे रहते हैं। और अगर माता पिता 1% कुछ कमी भी करते हैं तो टीचर वो सब चीज़ें पूरी कर देते हैं। वैसे हमने पूरी कोशिश की है कि इसका हमेशा साथ देते रहे और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन बच्चे में बहुत लगन है, बहुत लगनशील बच्चा है शुरू से ही, और हमेशा फर्स्ट पोजीशन ही रही है इसकी अब तक। और भगवान से मैं ऐसी आशा करती हूँ कि ये आगे भी ऐसे ही कामयाब होते रहे, क्योंकि कुछ कमी हमारे में रह गई थी, शायद हम वो चीज़ें नहीं कर पाते। तो माता पिता की मेरे ख्याल से सभी की इच्छा रहती है कि वो उनके बच्चे पूरा कर दे। तो मेरी भी मेरे बेटे से बहुत उम्मीद है और ये पूरी करेगा सर, बिल्कुल। जो टॉप यूपी की टॉप 10 लिस्ट में आने से बच्चा रह गया 1 नंबर, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं सर, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि टॉप 10 में ही आना था। जैसे बच्चा पहले कहता था कि मम्मी कम मार्क्स आ जाए फिर क्या, नहीं, आज आप इससे पूछ भी सकते हो। हम कहते थे नहीं बेटा, कम भी और ज़्यादा भी हम तेरे साथ में हमेशा और रहेंगे। भले ही नहीं आया है तो यूपी के उसमें मंडल में देखो फर्स्ट रैंक लाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पढ़ाई ऐसे ही कोई नहीं है कि आसान है, बहुत भाई जो करता है उसे ही पता रहता है। तो हम बहुत खुश हैं, हमें कोई ऐसा नहीं है। आता तो देखो और अच्छी बात थी, वो बात अलग थी कि हाँ भाई उम्मीद रहती है। वो है ना, अगर 2-4 नंबर से रह जाता तब भी, लेकिन वो 1 नंबर कसक तो रह गई है। लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छा है और आगे टीचरों का और हमारा सहयोग इसके साथ में ऐसे ही रहेगा। थैंक यू मैम। देखिए जो कसक होती है वो हमेशा याद रहती है, 1 नंबर की जो कसक है वो याद रहेगी। खैर, पेरेंट्स हैं, बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत की तो उसका परिणाम भी सामने आ। अब मेरे साथ इंटर का जो जनपद टॉपर है, उसने जो अंक प्राप्त किए हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि उनके मार्क्स कितने हैं और कितनी सफलता उनको मिली है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कन्हैया मंगल है और मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शामली में 12th डी का छात्र हूँ। आपके कितने नंबर आए हैं? मेरे 500 में से 449 मार्क्स आए हैं। अच्छा, आप 12th में हैं, हाई स्कूल में आप कहाँ थे? हाई स्कूल में मैं ज़िले में 6th रैंक पे था। इसी स्कूल में थे? इसी स्कूल में था। सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज से पढ़ा हूँ और मैं ज़िले की 6ठी रैंक पे आया था। तो पहले 6ठी पे थे, आज फर्स्ट पे है ज़िले में, तो कैसा महसूस हो रहा है? जो कमी वहाँ पूरी नहीं कर पाया था वो कमी यहाँ पूरी करने का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जो वहाँ नहीं कर पाया यहाँ कर पाया हूँ। और वहाँ भी कमी मार्क्स से चूका था टॉप 3 में आने के लिए, लेकिन यहाँ पे मेहनत की थी, मेहनत वहाँ भी की थी, पर लेकिन यहाँ थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए थे तो एफर्ट्स कारगर हो गए साथ। फादर साथ में है जी। कैसा फील हो रहा है? पापा साथ में है, अचीवमेंट मिला है? पापा भी बहुत खुश हैं। मदर नहीं है? मदर मेरी एक्सपायर हो चुकी है। मदर नहीं है, आज में होती तो वो भी खुश होती? वे भी बहुत खुश होती है आज भी, और जहाँ भी होंगी खुशी होंगी। खुशी होंगी। ठीक है, बेटे के साथ फादर भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बेटे ने आपका इंटर में जो है जिला टॉप किया है, तो क्या कहेंगे आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। क्या करता था, दिन रात कैसी पढ़ाई करता था? सर मैं अक्सर इसके साथ रहता था, जैसे ये लगभग रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक पढ़ाई करता था मैं इसके साथ। अक्सर मैं भी जागता था इसके साथ। सुबह जल्दी उठना होता है क्योंकि घर पे काम की थोड़ी समस्या रहती थी, लेकिन मैं हमेशा इसके साए की तरह साथ रहा हूँ। और विद्यालय जो कि सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ता है, सभी टीचर्स बहुत अच्छा सहयोग रहा, बहुत ही अच्छा रहा। मैं समय समय पर से बात करता था, विद्यालय में भी आता था, मैं सर से मिलता था, प्रिंसिपल सर से मिलता था, क्लास टीचर से मिलता था, पीटी होती जब भी आता था, अलग से मीटिंग होती थी उसमें उनमें भी आता था मैं। बहुत अच्छा सहयोग रहा, बहुत अच्छा सहयोग। जैसे बता रहे हैं कि मदर नहीं है, फिर जी बस वो कमी तो एक है सर, लेकिन क्या करा जा सके। हाँ, उस कमी को पूरा नहीं किया जा नहीं किया जा सकता सर, लेकिन मैंने माता पिता दोनों का प्यार दिया है सर। एक ही बेटा है मेरा, हर कमी को पूरा करने की मैंने कोशिश की है जितना मेरे से हुआ।
जो और भी स्टूडेंट्स हैं जो हाई स्कूल में हैं या 12th में अब की बार आएंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, अच्छा पढ़ें, अपने माता पिता का ऐसे नाम करें। पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है ना, पढ़ेंगे तो अपने माता पिता और विद्यालय का नाम करेंगे। ठीक। एक स्टूडेंट और मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने सेम नंबर 449 मार्क्स प्राप्त किए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का जो स्टूडेंट है उससे बात करेंगे, क्योंकि सेम नंबर 2 स्टूडेंट के आए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यश कुमार मिश्रा है। मैंने भी 449 मार्क्स सिक्योर किया है आउट ऑफ 500। जो आपने मार्क्स लिए हैं, आपके कंपटीटर रहे हैं ये पहले से क्लास में? आप 10th में साथ में थे? हाँ जी। 10th में कितने नंबर थे आपके? मेरे 574। और जो साथ में फ्रेंड आपके वो? उनके भी मेरे से 5 मार्क्स कम थे शायद। यानी कि आप लोग साथ से ही रहे हैं? हाँ जी, 9 से। तो अब की बार जो आपने पास आउट किया है कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये है कि जो 10th में कमी रह गई थी थोड़ी बहुत, वो अब पूरी हुई। जो टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, पेरेंट्स हैं, उनका क्या सहयोग रहा? मेरे इस जर्नी में सभी टीचर्स का बहुत सहयोग रहा। मेरे पेरेंट्स का भी उतना ही सहयोग रहा, और टीचर्स की मदद से ही मैं यहाँ तक हूँ, और आगे भी इनका ही सहयोग रहा। ठीक है, ठीक है। आप इनके फादर भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका बेटा आपकी बगल में बैठा है, इसी स्कूल में शायद आप टीचर भी हैं? नहीं, और मैं तो एक थोड़ा सा जो है अलग काम करता हूँ। अलग काम करते हैं। तो आपका जो बेटा आपके पास बैठा है, तो कैसा लग रहा है कि 2 स्टूडेंट एक ही स्कूल के सेम सिचुएशन में आए हैं, दोनों के मार्क्स जो हैं बराबर आए हैं, तो क्या मानते हैं बेटे के बारे में क्या कहेंगे? बेटे के बारे में यही है कि बेटे ने जो है बहुत मेहनत की है, और दोनों आपस में जो है अच्छा तालमेल मिला के बात करते थे, किसी प्रकार की कोई बहुत अच्छा रहा। क्या अपेक्षाएं हैं बच्चे से, आगे क्या बनाना चाहता है? जो भी बच्चा बनना चाहेगा वो बच्चे के ऊपर है, उसमें सहयोग करेंगे। जितना भी हम से होगा इतना करेंगे सर। ठीक है। देखिए, आपने स्टूडेंट्स को सुना, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को सुना। अभी जो कार्तिक रहे हैं जिसने मंडल टॉप किया है, उनके पेरेंट्स भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में ही टीचर भी हैं। तो उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो सहयोग रहा है वो भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, थैंक कि यू। आपका जो बेटा है उसने मंडल टॉप किया है, एक सपना होता है पेरेंट्स का, तो आपने क्या सोचा था? मैंने ये सोचा था कि मुझे मेरा बेटा जब 10th में पास आउट होगा तो मुझे भी 2-4 लोगों के बीच में खड़ा होना मिले, मतलब अच्छा खासा सम्मान मिले। मैं बहुत खुश हूँ। हमारे बेटे ने जो है मंडल में पहला स्थान प्राप्त किया, जनपद में किया, और ये खुशी मेरे लिए है, लेकिन विद्यालय के लिए भी बहुत सारी खुशियाँ हैं। इसमें विद्यालय का बहुत बहुत सहयोग है, सबसे ज़्यादा सहयोग है विद्यालय का, सभी टीचर्स का और अपने प्रिंसिपल सर का। और हमने भी मतलब जो है ये है कि बच्चा जब भी पढ़ पाता है अच्छे से, जब पेरेंट्स भी उसका अच्छे से सहयोग करें। हमने भी बच्चे की पढ़ाई में पूरा सहयोग किया। बस ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे जैसे आज के टाइम में देर रात तक पढ़ते हैं, उसकी बजाय अगर समय से पढ़ के सोएं और समय मतलब सुबह के वक्त जल्दी उठें और सुबह ज़रूर पढ़ें। मैं आज के टाइम में ये कहना चाहूँगा कि आदमी अगर देर रात तक पढ़ता है तो इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाता, क्योंकि शरीर को आराम भी ज़रूरी है। सुबह के वक्त उठे और अच्छे से पढ़े। मोबाइल का कितना इस्तेमाल करता था? मोबाइल का प्रयोग तो सर बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि जो टीचर्स अच्छे से बता पाते हैं मोबाइल से नहीं पता चलता। क्योंकि आज के टाइम में बच्चे क्या करते हैं कि मोबाइल से पढ़ने के बजाय इधर उधर की चीज़ों में लगते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब हमारे पास टीचर अवेलेबल हैं तो हम मोबाइल की बजाय टीचर से बात करें। जब हमारे टीचर अच्छे से बताते हैं, सब डाउट्स क्लियर करते हैं, स्कूल आओ उस पर भी अच्छे से बताएंगे। अगर आप बच्चों टीचर्स के पास कॉल करो वे भी अच्छे से बताएंगे। तो मोबाइल का प्रयोग ना के बराबर करें तो ज़्यादा बेहतर है। डायरेक्ट टीचर से बात करें और टॉपिक को क्लियर करें, और सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करें। अभी मैं सुन रहा था कि आप ये कह रहे थे मैं जो सपना पूरा नहीं कर पाया मेरे बेटे ने कर दिया, वो क्या था? मैं सर पढ़ने में तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचा कि मुझे आगे करना क्या है। लेकिन इस बार मैं सब कुछ करूँगा जो मतलब अपने बच्चे से पूछ के कि उसका मन किस तरफ जाने का है। तो उसका मन है प्रोफेसर बनने का, तो मैं उसे प्रोफेसर की लाइन में अभी से ही स्टार्ट करता हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी एजुकेशन होगी। उसका भी सपना है प्रोफेसर का और मेरा भी। उसके जो सपना मैं अपने लिए नहीं पूरा कर पाऊँ, बेटे के माध्यम से ज़रूर पूरा करूँगा मैं, और उसकी पूरी हेल्प करूँगा हर टाइम पे। जहाँ जहाँ जितनी भी उसके लिए हेल्प होगी मैं पूरी करूँगा, पूरा ध्यान रखूँगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। देखिए, एक चीज़ निकल के सामने आई है कि जो पिताजी का सपना था प्रोफेसर बनने का, वो अब कार्तिक शर्मा पूरा करेगा, क्योंकि खुद
उसका सपना भी प्रोफेसर बनने का है। तो जिस स्कूल में जो बच्चे टॉपर्स रहे हैं, अब उनके प्रधानाचार्य से बात कर लेते हैं कि जिन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट दिया है कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो हर साल टॉप निकलते हैं। ज़िले की बात की जाए या फिर मंडल की बात की जाए या फिर स्टेट स्तर की बात की जाए, तो यहाँ से हर साल अचीवमेंट निकलते हैं। जो टीम आज यहाँ पर बैठी है, जो स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? ये तो बहुत ही अच्छा पल है। ऐसा सौभाग्य प्रतिवर्ष मिलता रहे और गत वर्षों में मिलता रहा है, आगे भी उम्मीद है कि मिलता ही रहेगा भगवान की कृपा से। तो ये तो बहुत ही अच्छा लगता है किसी भी स्कूल के लिए। मैंने सुना है सर आपका नाम आनंद है। जी। तो मुझे लग रहा है कि आज का अचीवमेंट देख करके वैसे भी आनंद आया होगा। हाँ, वास्तव में जो आनंद शब्द का अर्थ यह है कि वो बाहर से प्रसन्नता दिखाई नहीं देती, जो अंदर की प्रसन्नता होती है उसे आनंद कहते हैं। और आज बिल्कुल वही स्थिति है, आनंदमय वातावरण है सारा इस समय। जो आपके यहाँ स्टूडेंट रहे हैं जी, इनके यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई का या किस तरह का व्यवहार टीचर्स का रहा? क्या ऑनलाइन पढ़ाते थे टीचर या फिर ऐसे ही जो ऑफलाइन क्लास चलती है उसमें सहयोग रहता था? नहीं, ऑफलाइन ही कक्षाएं हमारे यहाँ हुई है। ऑनलाइन तो कोरोना काल में रही थोड़े दिन, और उसमें भी हमने जितनी आवश्यकता थी उतना ही किया, ज़्यादा नहीं। हम ऑनलाइन के पीछे चलने से बच्चों को रोकते हैं। मोबाइल में बहुत सारे वीडियो आते हैं, बच्चा उन्हें देखता है, फिर कुछ गलत मैसेज आते हैं, बच्चा उनमें लग जाता है तो अपनी पढ़ाई से हट जाता है। तो हमारे बच्चे मोबाइल का बहुत कम प्रयोग करते हैं। हम इसकी कार्यशालाएं भी लगाते रहते हैं कि मोबाइल का दुरुपयोग ना हो, उसका जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल हो। और ये बच्चे इस बात का, और सभी अभिभावक भी, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। समय समय पर हमने पेरेंट्स मीटिंग बुलाई, उसमें आए तो ये विषय हमने बहुत जोर शोर से रखे हैं और सभी गार्जियन ने इन बातों को महत्व दिया है, और उसका परिणाम है कि सब बच्चे अच्छा परिणाम प्राप्त कर पाए। स्कूल में क्या बच्चों को मोबाइल अलाउ था? नहीं, स्कूल में मोबाइल अलाउ नहीं है। यदि कोई आवश्यकता होती है तो हमारे मोबाइल का प्रयोग बच्चे करते हैं, क्योंकि उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। अपने मोबाइल लाएंगे तो इधर उधर फ़ोन भी करेंगे, दंगे फसाद भी होंगे। तो स्कूल के अंदर कोई मोबाइल का प्रयोग नहीं है। कक्षाओं में टीचर्स के मोबाइल का भी प्रयोग नहीं है कक्ष के अंदर। जो आपका ये स्टूडेंट है कार्तिक शर्मा जी, जो मंडल में टॉप रहा है, नंबर 1 रहा है जी, नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंचा, लेकिन टॉप 10 में नंबर 1 से रह गया स्टेट लेवल पे, तो क्या कहेंगे? देखो, इस बात का मलाल तो रहता ही है कि एक नंबर और होता तो टॉप 10 में स्टेट की मेरिट में आ जाता। लेकिन हम बच्चों को हमेशा यही कहते रहे कि पढ़ाई का प्रेशर नहीं मानना है। मार्क्स जो आएंगे आपकी मेहनत के होंगे। कम मार्क्स आना या ज़्यादा आना इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके 2 मार्क्स ज़्यादा आ गए वो तुमसे होशियार है, या जो तुमसे 2-4 अंक पीछे है वो तुमसे कम है, वो तुमसे अच्छा भी हो सकता है। तो प्रेशर तो हम गार्जियन के ऊपर से भी और बच्चों के ऊपर से पहले से हटा कर चलते हैं। लेकिन जब परिणाम आता है, मेरिट बनती है, देखो मलाल तो रहता ही है थोड़ा सा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। देखिए, मैंने जो मंडल टॉप रहे हैं स्कूल और इंटरमीडिएट में, जो शामली जनपद का मैं जिक्र कर रहा हूं, यहाँ पर इंटरमीडिएट में 2 स्टूडेंट टॉप रहे हैं जिन्होंने सेम इक्वल अपने मार्क्स प्राप्त किए हैं। और हाई स्कूल की अगर मैं बात करूं तो मंडल पे टॉप रहने वाला कार्तिक शर्मा है। 1 नंबर की वैल्यू क्या होती है अगर पूछा जाए तो उससे पूछिए जो मैराथन में 1 नंबर से रह जाता है। 1 सेकंड की वैल्यू जाननी है तो मैराथन वाले से पूछिए जो एक सेकंड से रह जाता है। तो 1 नंबर या 1 सेकंड कितने मायने रखते हैं फ्यूचर के लिए, वो इन स्टूडेंट से पूछिए जिन्होंने आज स्टेट लेवल में आने से 1 नंबर पीछे रह गए। तो कहीं ना कहीं मन में कशिश तो रहती है कामयाबी की ओर बढ़ते कदम, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर नंबर कम आए हैं तो बच्चों में डीमोटिवेशन होता है। तो ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो सोचते हैं कि मेरे नंबर कम आए हैं, वो निगेटिव बिल्कुल भी ना सोचे, अपने आप को पॉजिटिव रखे। सफलता मेहनत पे डिपेंड होती है और सफल होने के लिए इंसान को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, ये भी ज़रूरी है। खुद को पॉजिटिव रखना ये बेहद ज़रूरी है। और इस स्कूल में जो बच्चे टॉपर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट एक ही बात निकल के सामने आई है कि मोबाइल का इस्तेमाल केवल ज़रूरी चीज़ों के लिए करें, अन्यथा इसके गलत परिणाम भी देखने को मिलते हैं। एक बार पुनः न्यूज़ 24 की ओर से पूरे स्टूडेंट, सभी टीचर्स, सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।